निकल चुके हैं वृंदावन धाम की यात्रा में। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन। साक्षी अभी अपनी मायके पे है, तो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। मैं सोसाइटी में ही रहते हैं। तो अभी 4 बज रहे होंगे। तो पहले मंगला आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो आपको भी दर्शन कराते हैं। ये हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। कृष्ण पृष्ठाया भूतले। अब मैं आरती लूँगा यहाँ से। वो भी आ रहे आरती लेते हुए। बहुत ही मधुर कीर्तन चल रहा है। हरे कृष्णा हरे राम, ये दोनों पैसा रख रहे हैं खुशी से। बहुत अच्छा मोमेंट। बस हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मथुरा टोल के बाद हम लोग यहाँ रुके हैं। मैजिक फूड जोन नाम का ढाबा है यहाँ पे, जहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट हमें बस में ही मिल गया था। बस में मिलने के बाद हमें यहाँ हाथ पैर धोने के लिए, मतलब हाथ धोने के लिए एंड पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करने के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट पे दिखा नहीं पाया था क्योंकि कीर्तन वगैरह चल रहा था। तो कीर्तन के जस्ट बाद ब्रेकफास्ट शुरू हो गया था। ब्रेकफास्ट में अच्छा मिला था। ब्रेकफास्ट में मिल गया था ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी मिली थी, पोहा मिला था, फ्रूट जूस मिला था। तो अच्छा फुल महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद आगे की जर्नी ये भी मेरे ख्याल से 1 घंटा और लगेगा मैं वृंदावन पहुँचने में। उसके बाद दिखाते हैं कहाँ मंदिर जाते हैं। जहाँ हम रुके हैं वहाँ पे थोड़ा सा कीर्तन शुरू हो रहा है। तो कीर्तन चल रहा है यहाँ पे। ज़्यादा डांस वगैरह आता नहीं, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। और बस इधर उधर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ढाबा ठीक ठाक है, पब्लिक कन्वीनियंस इतना साफ नहीं है, लेकिन लगभग आपको हर जगह ऐसे ही मिलेगा ऑलमोस्ट। अगर आप जेवर वाले ढाबे में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। शिवा ढाबा पड़ता है जेवर के पास, और ये है मैजिक फूड जोन जो मथुरा टोल के जस्ट बाद। हम बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं और 2 बसें आई थी, तो सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे राधा गोविंद मंदिर। ये राधा गोविंद मंदिर वृंदावन
हम राधा रमन मंदिर आ गए हैं। यहाँ पे अभी भोग लग रहा है, तो भोग लगने के लिए हम 15 मिनट यहाँ वेट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। अगर दर्शन दिखाना अलाउड होगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, अदरवाइज यहीं से आप भी हाथ जोड़ लीजिए। राधा मदन मोहन जी के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। राधा दामोदर जी हैं ये। राधा दामोदर जी के दर्शन हो गए हैं और हम जा रहे हैं विजयवान की तरफ। तो चलिए चलते हैं। शीला प्रभुपाद जी यहीं रहते थे वृंदावन में, दामोदर राधा दामोदर मंदिर के अंदर ही। इस्कॉन के संस्थापक हैं शीला प्रभुपाद जी। हम निधिवन आ गए हैं, तो लीजिए आप सब भी निधिवन के दर्शन कीजिए। यहाँ पे 16,108 तुलसी के पेड़ हैं जैसे, और यहीं पे रात को भगवान आते हैं रासलीला करने के लिए। शाम होने के बाद यहाँ से बंदर भी चले जाते हैं और इंसान भी चले जाते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे। आ गए हम इस विशालकाय मंदिर में, इसका नाम है राधा मदन मोहन। जय जय श्री राधे। एकदम हम टॉप पे आ गए, और वो देखिए यमुना मैया। यहाँ से काफ़ी मंदिर तो अभी भी काफ़ी ऊपर है, गुम्बद इसका। आगे हम राधा मदन मोहन मंदिर। अभी जलपान के लिए हम आए हैं ललिता आश्रम। यहाँ पे हमारा लंच रखा गया है, तो यहाँ पे हम लंच वगैरह करेंगे और रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद शायद हम इस्कॉन वृंदावन जाएंगे और वहाँ से फिर हम क्लासेस वगैरह अटेंड करके नोएडा के लिए रवाना होंगे। हम इस्कॉन मंदिर जा रहे थे वृंदावन वाले, तो वहाँ पे हमें एक माता जी इन्होंने मेरे साथ आए थे। ये हमारे नेबर ही हैं, तो इन्होंने एक बुक ली है इनसे इंग्लिश में अपने बच्चे के लिए। तो वही सभी स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कशन चल रहा है इनका। पहुंच चुके हैं इस्कॉन वृंदावन। यहाँ पे एक अलग ही वाइब चल रही है, बहुत अच्छी वाइब चल रही है। काफ़ी भीड़ भी है और काफ़ी सारे भक्त हैं। कीर्तन चलता रहता है यहाँ पे हमेशा, मंत्र मुक्त करने वाला कीर्तन है और सुंदर सुंदर दर्शन है इसके। वृंदावन से अब हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर। वहाँ से हम निकलेंगे अब इस्कॉन नोएडा के लिए, और नोएडा से हम निकलेंगे अपने घर के लिए। हम निकल चुके हैं वृंदावन से नोएडा की ओर। तो लगभग 3 घंटे का रास्ता रहता है शाम के टाइम में, तो थोड़ी कंडीशन ज़्यादा रहती है। तो वैसे तो अगर आप नॉन ट्रैफिक टाइमिंग में जा रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे का रास्ता अराउंड 150 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर है। रात में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वो ट्रैफिक कंडीशन थोड़ी कंजेस्टेड रहती है। एक बार ये वरुणा एक्सप्रेस से पहुँचे तो टूल्स पे थोड़ा जाम लगता है, अदरवाइज रिटर्न वाटरफॉल्स पे थोड़ा बहुत जाम लगता है।